फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, यम का दीपक कैसे जलाना है और पूजा कैसे करनी है और किस समय हमें यम का दीपक जलाना है। तो इन सभी विषयों में मैंने आज की वीडियो में बताया है कि संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, यम का दीपक जलाने के लिए हमें चौमुखी दिए की ज़रूरत होगी। तो ये दिया लें, या अगर आपके यहाँ आटे का दिया बनाया जाता है या फिर सराई से भी आप दिया बना सकते हैं, तो आप चौमुखी दिया बना सकते हैं। तो आटे से हम इस तरीके से चौमुखी दिया तैयार करेंगे और जिसमें हम 4 कोने निकालते हुए दिया को तैयार कर लेंगे। जब आप दिया बनाएंगे तो आपको उस आटे में नमक नहीं मिलाना है। बिना नमक के आटा हमें गूंद लेंगे और बाद में हमें दिया बनाना है। और आटे से जो धनतेरस के दिन ये दिया जलाया जाता है, कुछ लोग धनतेरस के दिन दिया जलाते हैं, कुछ लोग नरक चतुर्दशी के दिन दिया जलाते हैं, और किसी किसी के यहाँ पर तो धनतेरस से लेकर भाई दूज तक पूरे 5 दिन तक ये दिया जलाते हैं। तो आपके यहाँ पर जैसा भी रिवाज हो उस हिसाब से आप यम का दिया जला सकते हैं। फ्रेंड्स, यम का दिया रात के समय जलाया जाता है जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हों, तो किसी को बाहर नहीं जाना हो, उस समय हम यम का दीपक जलाते हैं। तो देखिए, इस तरह से या तो हम आटे का दिया ले लें या फिर हमें किसी मिट्टी का दिया ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से दिया बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमें यहाँ पर गेहूं के दाने लेने हैं या आप चावल लेने हैं, तो जो भी आपके यहाँ पर लिए जाते हैं, लेकिन इतना लें कि आप किसी को दान करें और एक समय का भोजन उसका बन जाए। इसके बाद हमें थोड़े से यहाँ पर तिल लेने हैं, तो हम यहाँ पर तिल लेंगे। उसके बाद हमें तिलक करने के लिए रौली ले लेंगे। तो भोग के लिए हम यहाँ पर खील पतासे का भोग लेना है। तो देखिए, खील पतासे का भोग हमें इस तौर से लगाया जाता है कि साथ में ही हमें इस तरह की रुई लेनी है। तो देखिए, हम यहाँ पर इस तरह की रुई ले लेंगे और कॉटन जिसमें हमें बाती बनाएंगे, और उसके साथ साथ ही हम लोग एक यहाँ पर शुद्ध जल का लोटा ले लेंगे। और हमने यहाँ पर एक लोटा शुद्ध जल का ले लिया है फ्रेंड्स। साथ में ही हम यहाँ पर दक्षिणा चढ़ाने के लिए ले लेंगे। तो दक्षिणा हमें कुछ सिक्के लेने होते हैं और जो परिक्रमा करते हैं उस वक्त घर का हर एक सदस्य चढ़ाते हैं। और हमें एक कौड़ी लेनी है होती है, और इस तरह से एक कौड़ी ले लेंगे हम, और उसके साथ साथ हम कुछ फूल ले लेंगे। आपके पास घर में जो भी फूल हो ले लें, या फिर आपके पास फूल नहीं है तो आप बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मूंग चावल चढ़ाने का भी रिवाज होता है, तो आप मूंग चावल ले लें। तो इसके बाद हमें दिए में तेल डालना होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दिया ले लेंगे, और हमारे यहाँ पर देखिए सरसों का तेल लिया जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पर सरसों का तेल डाला जाता है, किसी किसी के यहाँ पर तिल का तेल भी डाला जाता है। तो अगर आप तिल का तेल लेना चाहते हैं तो आप तिल का तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल बहुत ही अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, टोटल सामग्री है जो हम यम का दीपक जलाने के लिए चाहिए होगी। तो चलिए हम यम का दीपक जलाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर पटला लेंगे या स्वास्तिक का चिन्ह बना लूँगी। तो मैं इस तरह से स्वास्तिक का चिन्ह बना लूँगी। आप चाहे तो कोई भी रंगोली बना सकते हैं। तो स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है, तो यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लूँगी। अगर आपको रौली से, हल्दी से, आटे से, किसी चीज़ से स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। धनतेरस के दिन लगभग आपको सभी घरों के आगे ये दिया जलता हुआ दिखाई देगा। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों के सामने यम का दीपक जलता है उस घर के सदस्य की अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। तो यम का दीपक आप ज़रूर जलाएं। और देखिए, इसके बाद हम लोग
एक प्लेट में चावल लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने चावल हमें ज़रूर लेने हैं कि हम किसी को दान दे सकें और एक समय का भोजन बन जाए। इसके बाद में हम लोग दिया लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आटे का दिया ले सकते हैं या मिट्टी का। तो ये डेमो वीडियो है तो मैं यहाँ पर सराई ले लूँगी। और इसके साथ ही धनतेरस नहीं है आज, तो हम ये सराई लेंगे और मैं इसमें दिया जलाकर दिखा दूँगी। तो देखिए इस तरह से बीच में हम रुई की बाती बनाएंगे लंबी लंबी, और बाती हम यहाँ पर बनाएंगे और इस तरह से रख लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर कौड़ी और सिक्का डाल देंगे। और यम के दीपक में तेल डालना होता है, तो हम एक यम का दीपक में तेल डाल देंगे और इसमें कौड़ी सिक्का भी डाल देंगे। तो इसके बाद में हमें पूजन करना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दिया जला लिया है। अब हम इसके बाद में हम लोग फूल समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, पूजा घर के सभी सदस्य मिलकर ये पूजा करते हैं, यानी कि पूजा जब भी की जाती है तो घर के सभी सदस्य घर में होते हैं और घर के सभी बड़ी महिलाएं ये पूजा करती हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर पूजन कर देंगे दीपक का। और देखिए हम इसके बाद में खील बतासे का भोग समर्पित करेंगे। तो हम यहाँ पर भोग समर्पित कर दिए हैं और जल समर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जल भी समर्पित कर दिया है। और किसी किसी के यहाँ पर मूंग चावल समर्पित किए जाते हैं, तो आप मूंग चावल भी समर्पित कर सकते हैं। बाद में आप घर के सभी सदस्य परिक्रमा करेंगे यम के दीपक की इस तरह से, और एक एक सिक्का इस तरह से चढ़ाते जाएंगे। हर सदस्य एक सिक्का चढ़ाएगा और पहले परिक्रमा करेगा, फिर सिक्का चढ़ाएगा, फिर घर के जितने सदस्य उतने सिक्के इस तरह से समर्पित करेंगे। तो देखिए परिक्रमा लेनी है, उसके बाद में हमें हाथ जोड़कर और हाथ में जल लेकर दिए के चारों तरफ बार देंगे। और देखिए इस तरह से चारों तरफ जल कर फेर देंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी फ्रेंड्स। इसके बाद हमें इस दिए को घर से बाहर रखना होता है, यानी कि मेन गेट के बाहर हमें रखना है। तो आप दक्षिण की तरफ रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप बगैर रंगोली के भी रख सकते हैं। तो देखिए दिया रख दूँगी। उसके बाद हम लोग हाथ जोड़कर यम के देवता से प्रार्थना करेंगे कि हे यम के देवता, आप घर के बाहर से ही हमारी पूजा को स्वीकार करें। और जिस तरह से दिया चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाता है, उसी तरह से चारों दिशाओं में आने वाली मुसीबतों को ही आप घर के बाहर से ही समाप्त कर दें और घर के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु का कोई भय ना रहे। इसके बाद हमें बहुत देर तक दिए को नहीं देखना है, उठकर यहाँ से जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो उसी तरीके से हमें बाहर नहीं जाएंगे। और अगले दिन हम इस तरह देखेंगे कि दिया शांत होगा, तो हम बाहर जाकर ये सिक्का हमने डाला था, ये सिक्का भी हम उनके साथ दान कर देंगे। और कौड़ी हमने डाली है, ये कौड़ी हम ले लेंगे और हम हर साल इस कौड़ी को यूज कर सकते हैं। तो ये कौड़ी हम रखेंगे, अलग से कौड़ी लाने की ज़रूरत नहीं है। और हमें इसके बाद ये दिया है, इसे हम घर के अंदर लेकर नहीं जाना। फ्रेंड्स, इस तरह से यम का दीपक जलाया जाता है। कहते हैं कि यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो इस वर्ष आप यम का दीपक ज़रूर जलाएं। अगर आपको ये यम का दीपक जलाने की छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।